हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौहान हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2023 एग्ज़ाम के बारे में। हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ दिन पहले जारी हो चुका है, जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से जो बिगिनर्स हैं उनको डाउट रहता है कि क्या क्वालिफिकेशन रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पोस्ट क्या रहती है, प्री का सिलेबस क्या होता है, मेंस का सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, एज कब से काउंट होती है, क्या जो लास्ट ईयर में हम हैं तो क्या हम बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो इस तमाम तरीके के प्रश्नों के जवाब मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं सारी चीज़ें क्लियर आपको कर सकूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो आपका नोटिफिकेशन के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अभी एमपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है उसका पूरा डिटेल शॉर्ट्स क्या है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों 5 सितंबर 2023 को आया है, यानी 5/9/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आवेदन प्रारंभ करने की जो तारीख है 22 सितंबर से आप जो है डाल सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 22 सितंबर से और 21 अक्टूबर तक फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि 21 अक्टूबर को दोपहर की 12 बजे तक ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 22 तारीख या 22 तारीख से बाद आप जल्दी से आवेदन इसको कर दें। फिर उसके बाद में ऑनलाइन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, वैसे तो कोशिश करना कि सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है, डॉक्यूमेंट्स की त्रुटि हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स में भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और किसी प्रकार की त्रुटि उसमें ना हो। लेकिन अगर किसी प्रकार की फिर भी त्रुटि हो जाती है तो आप 25 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चार्ज भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं कि प्रवेश पत्र कब आ जाएंगे। तो 8 दिसंबर को प्रवेश पत्र इसके जारी हो जाएंगे एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है इसमें 17 दिसंबर। दोस्तों आपकी जो एग्जाम डेट है वो 17 दिसंबर को है, तो ये तारीख याद रखिएगा। समय बहुत कम है, एक सटीक रणनीति के साथ में आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी बहुत सही तरीके से आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। इस पर भी एक स्ट्रेटजी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं लेकर आऊँगा। आगे बात करते हैं पेपर टाइम की। तो इसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन का रहता है, जो प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम रहता है। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें जो सामान्य अभिरुचि का रहता है, जिसमें कुछ हद में मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी भी शामिल रहता है। इसका जो टाइम रहता है दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। दूसरे वाले पेपर का टाइम 2:15 से 4:15 के बीच में, यानी प्रत्येक पेपर में 2 घंटे का आपको समय मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो इसकी क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार से आपने किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कई विद्यार्थी अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं या लास्ट सेम में हैं, लास्ट ईयर में हैं, यानी आपका रनिंग चल रहा है, लास्ट ईयर में है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए जो इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन अगर रनिंग में है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि एज लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट में 2 प्रकार की, एमपीपीएससी में 2 जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती हैं उसमें 2 तरीके के पद होते हैं। गैर वर्दीधारी यानी जो बिना वर्दी के होते हैं, दूसरे पद होते हैं इसमें दोस्तों वर्दीधारी। तो गैर वर्दीधारी जो पोस्ट होती हैं उसमें उनकी जो एज लिमिट रहती है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वर्दीधारी पोस्टों की बात करें तो इसमें 21 से लेकर 33 वर्ष तक ही जो है आयु सीमा रहती हैं। अगर इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर जनरल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में मेल यानी पुरुषों को छोड़ दिया जाए तो सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है, चाहे वो गैर वर्दीधारी हो या वर्दीधारी पोस्ट के लिए हो। जनरल पुरुष को छोड़कर सभी, चाहे वो जनरल की महिला हो, एसटी एससी, महिला पुरुष, ओबीसी सभी हो, केवल जनरल के पुरुष वर्ग को छोड़कर सभी को 5 वर्ष की छूट इसमें मिलती है। सर इस बार आयु की गणना, जो एज की गणना है वो कब से करेंगे। तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक, 1 जनवरी 2024 तक भी आप 21 वर्ष के हो जाएंगे तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट के साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि वर्दीधारी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो पुरुष वर्ग में 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और 84 सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, और 89 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, यानी 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए, ना फुलाने के बाद में 89 होना चाहिए। जबकि महिलाओं की जो हाइट है वर्दीधारी पोस्ट के लिए 155 है, इसमें सीने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं पोस्ट डिटेल की कि इस बार एमपीपीएससी ने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था दोस्तों तो उसमें 227 पोस्ट टोटल निकाली गई थी। बाद में 2 पोस्ट और बढ़ा दी
अभी हाल फिलहाल 229 पोस्ट टोटल हो चुकी हैं और इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा है। आपको पता है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें 87% के आधार पर और 13% के आधार पर 2 तरीके के अगर इसमें पोस्ट बांटे तो 87% में 204 पद हैं दोस्तों। 87 के अंतर्गत 204 पद और 13% की अगर बात करें तो उसमें 25 पद आते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इस बार 229 है, संभावना है कि आगे इसमें पद इंक्रीज हो सकते हैं। आगे बात करते हैं पोस्ट डिटेल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीसी के जो पद हैं यानी डिप्टी कलेक्टर के जो पद हैं 27 हैं, जबकि यहाँ पर डीएसपी के पदों की बात करें तो 22 पद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस बार ये भी है कि नायब तहसीलदार जो कि पहले 3rd ग्रेड में आता था उसको अब 2nd ग्रेड में ले लिया गया है नायब तहसीलदार, और इस बार नायब तहसीलदार के 3 पद जो हैं। इसके अलावा अलग अलग पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के बहुत सारे पद यहाँ पर निकले हुए हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई हुई। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की भी। तो एग्जाम पैटर्न जो रहता है इसका 3 स्टेज में होता है, 3 चरण में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस में एंट्री मिल जाती है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग रहता है, जो भी आपका रिजल्ट मैटर करता है वो मेंस के रिजल्ट पर बेस्ड रहता है। मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो देन इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में किस प्रकार का रहता है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं दोस्तों, और दोनों पेपर 200 नंबर के रहते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर रहते हैं, दोनों नंबर 200 नंबर का पेपर रहता है। अगर पहले पेपर और सेकंड पेपर के अलग अलग अगर हम बात करें तो पहले पेपर में या दोनों पेपर की अगर हम बात करें तो दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। दोनों पेपर ओएमआर शीट पर आपको गोला भर के ऑफलाइन पद्धति पर ये एग्जाम होती है। दोनों में 100 प्रश्न आपको पूछे जाता है, प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क्स रहता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का दोनों पेपर रहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो एग्जाम रहती है प्रीलिम्स, इसमें केवल एग्जाम क्वालिफाइड रहती है, मतलब आपको कट ऑफ क्लियर करनी रहती है, केवल क्वालिफाइंग रहती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहता है उसके लिए पेपर फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट ही, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि इसका कट ऑफ के आधार पर ही आपको मेंस में एंट्री मिलती है। लेकिन अगर पेपर सेकंड उन लोगों के लिए जो स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, फॉरेस्ट वाली वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सेकंड पेपर भी बहुत मैटर करता है। इसके बारे में और डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रीलिम्स के बाद में मेंस से। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं आप, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो मेंस में एंट्री मिलती है। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में 1400 नंबर के पेपर, टोटल 6 पेपर होते हैं। इसमें 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर 300 नंबर का रहता है, दूसरा पेपर भी 300, तीसरा पेपर भी 300 नंबर का, चौथा पेपर 200 नंबर, पांचवा पेपर भी 200 नंबर और छठे नंबर का जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर रहता है। इस प्रकार कुल 1400 नंबर का आपका मेंस होता है। मेंस का सिलेबस क्या है इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं इंटरव्यू, मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू यानी 1400 नंबर का आपका मेंस होता है, 175 यानी 175 नंबर का आपको इंटरव्यू होता है। कुल मिलाकर 1575 के आधार पर ही आपकी मेरिट होती है, और मेरिट बनने के बाद में ही आपका जो सिलेक्शन होता है, यानी मेंस क्वालिफाइड होते हैं आप। प्रीलिम्स का किसी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, प्रीलिम्स जस्ट एंट्री। प्रीलिम्स से केवल आपको मेंस में जाने का एक मौका मिलता है, जितना भी खेल है वो मेंस का है। इसके बाद में 175 का इंटरव्यू होता है, 1575 के आधार पर मेरिट बनती है। हर्षल चौधरी भाई साहब 2018 में 1025 मार्क्स पर MPPSC टॉपर बने थे, तो ये एक अच्छी एग्जाम होती है। और इसके बारे में अगर प्रीलिम्स का सिलेबस आपको चाहिए तो प्रीलिम्स के सिलेबस का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीलिम्स की सिलेबस की डिटेल जो वीडियो है वो मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और मेंस का अगर मेंस की सिलेबस की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय